वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया ही है, तो हम चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये अरुण गोविल एंड कंपनी है, हमारे ओनर प्रोप्राइटर जो हैं हमारे। ठीक है, 2018 का ये क्वेश्चन है। जून 1 को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए शेयर कर देता हूँ कि क्योंकि होता है कि अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 2023 की बुक है। ठीक है, एंड हर साल बुक रिवाइज़ होती है, तो क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे होते हैं। तो नंबरिंग अगर मैं सिर्फ आपको शेयर करता हूँ तो मैं भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप उसको मैच कर सको विद द करेक्ट जो भी उस टाइम का करंट नंबर होगा उसके साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जून 1 को क्या हुआ यहाँ पे, अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख। इन्होंने क्या किया है, कैपिटल पे किया है 6 लाख रुपए। ठीक है, बैंक में पे किया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 6 लाख इसकी अमाउंट हो जाएगी। 6 लाख यहाँ पे भी, 6 लाख यहाँ पे भी। नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, वही पुराना सेम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है ऑन 3 जून। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने यहाँ पे मुकेश से गुड्स परचेज किए हुए हैं 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है पेमेंट की, तो दैट मीन्स कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज या परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ठीक है, और ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप पहले 2 लाख का 10% निकाल लीजिए। 2 लाख का 10% इज 20,000। दैट मीन्स कि जो परचेज की अमाउंट होगी वो कैसे आएगी, 2 लाख में से आप ये 20,000 को आप माइनस कर लीजिए, 20K को माइनस करो, तो 1,80,000 का आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परचेज है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो करते नहीं है, इसलिए हमने एंट्री पास की है परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है 4 को, जो कि है 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। तो गुड्स हमने यहाँ पे वापस किए हैं मुकेश को, क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं थे, कुछ उसमें फॉल्ट रहा होगा। तो परचेज़ किए गुड अगर वापस होते हैं तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी आपकी मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, गुड्स वापस कर रहे हो आप, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट हो गया मुकेश। और 1/4 गुड्स का हो रहा है रिटर्न, तो गुड्स जो थे वो 1,80,000 के थे, इसका आप 1/4 निकाल लीजिए। इसका 1/4 आएगा आपका 1,35,000। ठीक है, सॉरी 135 नहीं होगा, बची हुई अमाउंट 135 होगी, तो इसका अमाउंट आएगा आपका 45,000। तो 45,000 में गुड्स क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 45,000। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ऑन 6th, issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% as cash discount। हमने इशू किया मुकेश को चेक। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी मुकेश डेबिट टू बैंक, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, एंड 2% का कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अकाउंट आपको ओपन करना है, फिर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको मुकेश की अमाउंट फाइंड करनी है, तो आपने गुड्स परचेज किए हैं 1,80,000 के। ठीक है, ये रहा 180 का। फिर आपने 45,000 गुड्स वापस कर दिए थे, तो ये वापस हो गया। तो फिर अमाउंट आई थी 135, दैट मीन्स कि इतना अमाउंट अभी ड्यू था, ये पेमेंट करनी थी हमको। ठीक है, तो मैंने गलती से ये अमाउंट यहाँ पे लिख दिया था। तो मुकेश की अमाउंट हो जाएगी आपकी 1,35,000, तो ये हमें अमाउंट पे करनी थी। अब यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पे, इस 135 का आपको 2% निकालना होगा। इसका 2% ये हो जाएगा आपका
₹2700। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गई आपकी डिस्काउंट की। एंड इस मुकेश की प्राइस में से ये डिस्काउंट आप माइनस कर, जो बचेगा वो आपको बैंक में लिखना होगा। तो ये अमाउंट होगी आपकी 1,32,300। ठीक है, कैसे आया? मुकेश की अमाउंट हमने पहले फाइंड की, फिर उसका 2% निकाला हमने, डिस्काउंट माइनस किया, जो बचा वो आप एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो थ्रू चेक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है 7th का। विड्रॉ किया है यहाँ पे बैंक से 2.5 लाख रुपए ऑफिस यूज़ के लिए और 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप अगर विड्रॉ करते हो कैश, तो एंट्री बनती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, बट यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिखा है तो ड्राइंग्स को भी हम इसी में ऐड अप कर लेंगे। तो एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ऑफिस के लिए था 2.5 लाख रुपए, ये यहाँ पे आ गया आपका। ड्राइंग्स थी आपकी 10,000 रुपये की। बैंक में अमाउंट हो गया आपका टोटल 2,60,000। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे? ये हुआ है ऑन 10th, जो कि है यहाँ पे उन्होंने मशीनरी परचेज़ की है 1 लाख रुपए की। उस पर 5,000 रुपये का इंस्टॉलेशन का चार्ज लगा है। पेमेंट हुई है मशीनरी की बाई चेक और इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया गया है कैश में। तो जाहिर सी बात है, मशीनरी की परचेज़ जो होती है एक बड़ी अमाउंट होती है, उसको हम जनरली कैश में नहीं करते हैं। ठीक है, सो 10th को मशीनरी अकाउंट पहले तो हम डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और बिकॉज कि ये मशीनरी खरीदते टाइम ही इंस्टॉलेशन चार्ज पे हो रहा है, तो अलग से कोई इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। मशीनरी में सब कुछ हम ऐड करेंगे। हाँ, बट जब पेमेंट होगी तो 2 अकाउंट्स ओपन होंगे, एक बैंक होगा, एक आपका कैश हो जाएगा। मशीनरी का टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका कितना? 1,05,000 मशीनरी की, जिसमें से 1 लाख रुपए बैंक के थ्रू पे हुए हैं, वो यहाँ बैंक में चले गए। और जो 5,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्ज कैश में पे किया गया है, उसको हमने यहाँ पे कैश में लिख दिया, क्योंकि मशीनरी में तो दोनों ही सब कुछ ऐड करके ही लिखा जाता है ना। चलिए, ये भी हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है। इसके बाद आप क्या करते हो? आप यहाँ पे C/F करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, अमाउंट को टोटल किया जाएगा, बिकॉज हमारा पेज एंड हो चुका है। यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसका टोटल आप देख लीजिएगा क्या आता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा, ये हुआ है ऑन 12th। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखने से पहले, आगे करने से पहले हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। जो भी अमाउंट होगा पिछले पेज का, उसको हम यहाँ पे कैरी करेंगे। चलिए 12th को ट्रांजैक्शन है आपका सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर। बहुत ही सिंपल सा पुराना सा एकदम क्वेश्चन। अमर डेबिट टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे गुड सेल किए गए हैं 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे अमर में भी और ये सेल्स में भी। आफ्टर इतना सारे क्वेश्चंस करने के बाद मुझे लगता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो बहुत ही बेसिक सा है। ठीक है, सिंपल सेल हो रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा 13th को। क्या हुआ है इस दिन? अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। भैया हमने अमर को गुड सेल किया 1 लाख रुपए का, बट अमर आपको एक चेक दे रहा है सिर्फ 98,500 का, और कह रहा है कि भाई चेक यहाँ पे उसने अपना अकाउंट क्लियर कर लिया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या है, डिस्काउंट है आपका। तो चेक बैंक को चला गया इमिडिएटली, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक डेबिट, फिर डिस्काउंट भी आ जाएगा, फिर आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। किससे आ रहा है ये चेक? आपको अमर से आ रहा है। तो अमर 1 लाख था, तो यहाँ पे भी अमर 1 लाख होगा, बट आप चेक रिसीव करो 98,500 का, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो दैट मीन्स जो बचा हुआ अमाउंट है आपका 1,500 रुपये, वो क्या है? आपका डिस्काउंट है। नरेशन बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अमर, या बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम अमर, या बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव फ्रॉम अमर, जो आपको बेटर लगे आप लिख सकते हो।
मोस्ट क्वेश्चंस में मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी नरेशन में बताता चल रहा था, बट अब मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर किसी को, किसी स्टूडेंट को डाउट होगा तो आप कमेंट से पुट कर दीजिएगा, तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप, आई थिंक इनिशियल वीडियो से आप सीख चुके हो कि नरेशन कैसे पुट किया जाता है, ठीक है। सेम जो आपका स्टेटमेंट है आप उसी को यूज़ करके आप अपना नरेशन बिल्ड करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये है 15 का ट्रांजेक्शन है। परचेज़ किया यहाँ पे स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज़ 3,000 रुपये के लिए, और ऑफिस यूज़ है यहाँ पे 5,000 रुपये का, ठीक है। तो आप क्या खरीद रहे हो? स्टेशनरी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेशनरी अकाउंट ओपन कर लो आप, या स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी आप ओपन कर सकते हो। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। फिर जो पर्सनल यूज़ के लिए है उसके लिए तो हम ड्राइंग्स यूज़ करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश। सो जो बिजनेस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए है वो है आपका 5,000 रुपये, पर्सनल यूज़ है इनका 3,000 रुपये, और टोटल हमारा खर्चा हुआ है 8,000 रुपये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आते हैं 20th को। यहाँ पे इन्होंने परचेज़ किया है एक लैंड, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ का। उसके ऊपर पे किया है 1% का ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आप जानते हो, हमें देना पड़ता है ब्रोकर्स को, जो आपकी हेल्प करते हैं लैंड या बिल्डिंग्स वगैरह परचेज़ करने में, ठीक है। तो वो अपना एक कमीशन चार्ज करते हैं जिसको आप ब्रोकरेज बोलते हो। तो ये जो परचेज़ प्राइस होती है ना उसके ऊपर कैलकुलेट होती है। 2 लाख रुपए का लैंड है, उसके ऊपर 1% ब्रोकरेज हो रहा है, और 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अपने नाम पे लैंड को ट्रांसफ़र करते टाइम, ठीक है। और ये पूरी पेमेंट यहाँ चेक से हो रही है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रही बात अमाउंट की, वो कैसे आएगा? तो पहले तो आप ब्रोकरेज निकालो, 2 लाख रुपए के ऊपर 1%, सिंपल। ये हो गया आपका 2,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका? 2 लाख का तो लैंड हो गया, प्राइस होगा, 2,000 रुपये उसका ब्रोकरेज हो गया, और यहाँ पे 15,000 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन का पे किया। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो अमाउंट आएगी आपकी 2,17,000। तो ये वो अमाउंट है जो हमने इस लैंड को ख़रीदते टाइम पे की है। ये इतना आपका टोटल खर्चा लगा है, ठीक है। तो ये भी हमारा पूरा हो चुका है। नरेशन वही सिंपल, बीइंग लैंड परचेज या बीइंग एसेट परचेज्ड। सॉरी। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 30th को, जो कि है वेजेस ड्यू है लेबरर्स को 20,000 रुपये, और सैलरी ड्यू है क्लर्क्स को 30,000 रुपये, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ऐसा हम ऑलरेडी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, टू, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। चलिए, वेजेस है आपका ड्यू 20,000 रुपये, तो वेजेस में भी 20,000 और आउटस्टैंडिंग में भी 20,000। बात करें सैलरी की, सैलरी ड्यू था 30,000 रुपये, तो सैलरी यहाँ पे इसमें, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो गया आपका 30,000, ठीक। चलिए, ये हो गया, हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है इसी के साथ। नरेशन क्या लिख सकते हैं इसका हम लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या बीइंग एक्सपेंसेस अनपेड, ठीक है। चलिए, इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल रुपीज़ का साइन, और अकॉर्डिंग टू द बुक ये अमाउंट आनी चाहिए आपका 18 लाख आना चाहिए। तो उसको आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है, कि आपका अमाउंट यही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सपोर्ट कर सकते हो, बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।